कार्य ऊर्जा प्रमेय या वर्क एनर्जी थ्योरम। कार्य ऊर्जा प्रमेय कहता है कि किसी गतिमान वस्तु पर बल लगाने पर बल द्वारा किया गया कार्य उसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होता है। अर्थात यदि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है और आप उसमें कुछ काम करते हैं, तब उस ऑब्जेक्ट में किया गया काम गतिज ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होता है। चलो इसको थोड़ा फिजिकली फील करते हैं। मान लो आप साइकिल चला रहे हो और अभी आपकी साइकिल का वेग u है। अब आपका एक दोस्त आता है और साइकिल को पीछे से धक्का दे देता है। तब आप पाते हैं कि आपके साइकिल का वेग बढ़कर v हो गया है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके दोस्त द्वारा कुछ बल लगाया जाता है और इस बल के फलस्वरूप एक त्वरण या एक्सेलरेशन क्रिएट होता है, जिस साइकिल का वेग u से v हो जाता है। और इस दौरान आपके दोस्त द्वारा जितना कार्य किया जाता है वह कार्य साइकिल के गतिज ऊर्जा में वृद्धि कर देता है। आप तो जानते ही होंगे, गतिज ऊर्जा हाफ mv² होता है, जहाँ पर m वस्तु का द्रव्यमान और v वेग होता है। अब यदि आप प्रारंभिक वेग u से जा रहे थे और यदि आपका और साइकिल का इंक्लूडेड द्रव्यमान m हो, तब उस समय आपकी गतिज ऊर्जा हाफ mu² होगी। अब यदि आपका दोस्त साइकिल को पीछे से धक्का F बल से देता है और धक्का देते हुए पॉइंट A से पॉइंट B तक जाता है और यदि A से B तक विस्थापन S हो, तब आपके दोस्त द्वारा किया गया कार्य F इंटू S होगा। और यदि इस समय आपके साइकिल का वेग u से बढ़कर v हो जाता है, तब साइकिल की अंतिम गतिज ऊर्जा हाफ mv² हो जाएगी। और कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार आपके दोस्त द्वारा किया गया कार्य W=F इंटू S आपकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होती है। और हम गतिज ऊर्जा में वृद्धि को अंतिम गतिज ऊर्जा से प्रारंभिक गति ऊर्जा को घटाकर निकाल सकते हैं। चलिए अब हम इसको डेरिवेशन के माध्यम से समझते हैं। मान लो एक ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से प्रारंभिक वेग u से चल रहा है और यदि आप इस ऑब्जेक्ट में एक बल F इसी के चलने की दिशा में लगाते हैं, तब इस ऑब्जेक्ट का वेग u से v हो जाता है। मान लो हमने बल F t समय तक लगाया और वस्तु का विस्थापन s हो जाता है। अब यदि हमें कार्य ऊर्जा प्रमेय सिद्ध करना है तो हमें इस बल द्वारा किया गया कार्य को निकालना होगा। उससे पहले हमें इस बल का मान पता होना चाहिए, जिसके बाद हम विस्थापन से बल का गुणा कराकर कार्य निकाल लेंगे। और हम गति के दूसरे नियम से कह सकते हैं बल = द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है। अब हमें बल निकालने के लिए इस बल के कारण जितना भी त्वरण उत्पन्न हुआ है उसकी वैल्यू पता होना चाहिए। जैसे कि ऑब्जेक्ट की प्रारंभिक वेग u है और अंतिम वेग v है, तब हम गति के समीकरण v² = u² + 2as से त्वरण निकाल सकते हैं। अब यदि u² को यहाँ ले जाएं और साथ ही साथ 2s को भी यहाँ ले जाएं, तब त्वरण a = v² - u²/2s मिलेगा। अब हम इस त्वरण का मान इस समीकरण में रखकर बल का मान निकाल सकते हैं। तब बल F = m × v² - u²/2s होगा। अब कार्य की परिभाषा से इस बल द्वारा किया गया कार्य कह सकते हैं बल इंटू इस बल के द्वारा हुआ विस्थापन होगा। तब किया गया कार्य W = F इंटू S होगा और F का मान रखने पर W = m × v² - u²/2s इंटू S होगा। अब इधर पे इस S से यह S कैंसिल हो जाएगा और फाइनली वर्क W = 1/2 mv² - 1/2 mu² होगा। इधर पे हमने m का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में कराकर अलग अलग कर दिया है। अब आप इस समीकरण को ध्यान से देखिए। ये दोनों क्वांटिटी हाफ ऑफ mv² और हाफ ऑफ mu² गतिज ऊर्जा है और चूंकि यहाँ पे भी अंतिम वेग है, इस कारण इसे हम अंतिम गतिज ऊर्जा कहते हैं।
तथा u प्रारंभिक वेग है, इसलिए हम इसे प्रारंभिक गतिज ऊर्जा कहेंगे। अब हम कह सकते हैं W इजकल टू K2 माइनस K1, जहाँ पर K2 अंतिम गतिज ऊर्जा और K1 प्रारंभिक गतिज ऊर्जा है, और K2 माइनस K1 गतिज ऊर्जा में वृद्धि को बताता है, क्योंकि अंतिम गतिज ऊर्जा K2 प्रारंभिक गतिज ऊर्जा K1 से ज़्यादा होगी। इस समीकरण को देखिए, हमने वस्तु पर जितना कार्य किया था वह कार्य उस वस्तु के गतिज ऊर्जा में हुए वृद्धि के बराबर है, और कार्य ऊर्जा प्रमेय यही कहती है कि किसी गतिमान वस्तु पर बल लगाने पर बल द्वारा किया गया कार्य उसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होता है। अब हम कह सकते हैं कि यदि कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में हो और हम उस वस्तु पर उसी की मोशन की दिशा में कुछ बल लगाकर कार्य करते हैं, तब हमारे द्वारा जितना भी कार्य किया जाता है वह कार्य उसकी गतिज ऊर्जा को बढ़ा देता है, और उसका मान उतना ही होगा जितना हमने कार्य किया है।